अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एंटरटेनमेंट। मैं हूं जैद मलिक। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रखे, जिनमें लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पता नहीं कौन कौन से एनिमल्स रखे। वेलकम करते हैं मिस्टर नुमान हसन। बहुत कैसे हैं शुक्रिया आप? भाईजान, आपने इनवाइट किया। मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं भाई? बिल्कुल ठीक। नुमान भाई, मुझे बताएं, आपको ये शौक कहाँ से पड़ा इन सारी चीजों का? शौक तो वैसे बचपन से था मुझे। छोटे होते काफी ज्यादा मतलब पेट्स रखे थे, मतलब जो छोटे होते शौक पूरा कर सकते थे वो छोटे होते किया। उसके बाद जैसे ही बड़े हुए तो फिर जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता लाइंस का शौक पड़ा। तो फिर अब वो आपके सामने अब सारा शौक पूरा कर रहे हैं, और आज माशाल्लाह काफी ज्यादा लाइंस रखे हुए हैं मैंने। नुमान भाई, मुझे बताएं, ये लाइन्स वगैरह रखना, क्योंकि वाइल्ड एनिमल है, तो पाकिस्तान में लीगल है इसको रखना? पाकिस्तान में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि ये जो जो भी इम्पोर्टेड ब्लड लाइन होती है ना, जैसे कि लाइन्स पाकिस्तान के जंगलों में नहीं है। पाकिस्तान में लाइन रख सकते हैं, टाइगर्स नहीं है पाकिस्तान के जंगल में, तो इसलिए पाकिस्तान में टाइगर भी रख सकते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेड है। ऐसा नहीं है कि जंगलों से पकड़ के हमने कैद करके रखे हों। तो थोड़ा सा आप समझ गए होंगे, जैसे आप लेपर्ड है इस्लामाबाद में आपने देखे हुए हैं कि जंगलों में वो पाए जाते हैं, तो लेपर्ड आप घर पे या ब्रीडिंग फार्म में नहीं रख सकते क्योंकि वो फिर उसका ये होगा कि जैसे वो कैद करके रखे हुए हैं। तो इसलिए जो भी इम्पोर्टेड ब्लड लाइन होती हैं वो आप पाल सकते हैं। इसके लिए कोई परमिट वगैरह बनता है रखने के लिए, या क्या सीन? इसके लिए परमिट होता है। घर के लिए मतलब छोटा मोटा शेर आप रख सकते हैं अगर घर में रखना आपने। लेकिन अगर आपने प्रॉपर उसको बड़ा करना है तो उसके लिए आपका प्रॉपर एक सेटअप होना चाहिए। हाँ, फार्म हाउस होना चाहिए, उधर उसका प्रॉपर केज होना चाहिए, उसका प्रॉपर माहौल होना चाहिए, तो फिर आप उसको रख सकते हैं। जी। मान भाई, आज तक आपने कौन कौन सा एनिमल रखा? मैंने वैसे तो पाकिस्तान में जो है तकरीबन सारे रख लिए हैं। हाँ, लेकिन ये है कि खास जो मुझे शौक है वो आपको पता है लाइन टाइगर्स का ही है, लेकिन बीच में मैंने क्रोकोडाइल भी रखा था, मैंने स्नेक भी रखा था, डॉग्स भी हैं, पैरट्स भी हैं, तो डिफरेंट एनिमल्स हैं मेरे पास। लेकिन जो प्रायोरिटी है वो उस पे लाइन और टाइगर्स पे ही है। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें लेपर्ड ने आपको पंजा मारा था, वो किधर सऊदीया की थी, क्या हुआ था? वो मैं दुबई गया था, तो मेरे एक दोस्त थे वहाँ पे दुबई में। उन्होंने मुझे अपने उस पे चीता के साथ जो है ना मिलवाने के लिए इनवाइट किया था। तो वहां पे मैं उसके साथ खेल रहा था, उसके साथ मस्ती कर रहा था। तो मस्ती करते करते फिर आप सामने स्लैप पड़ा मुझे उससे। कैसा फील हुआ था उस टाइम जब? उस टाइम तो थोड़ा सा, हाँ उस टाइम काफी जोर से पड़ा था, लेकिन मैंने अपने काफी ज्यादा यूट्यूब व्लॉग्स में भी बताया है कि जब मुझे ऐसे कोई मुझे जख्म होता है तो मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता। मुझे खुशी होती है कि चलो यार, जिनसे मुझे प्यार है उन्हीं से मुझे वो मिलन, हाँ। तो इसलिए कोई इशू नहीं था, मतलब इस तरह मुझे इशू नहीं हुआ, बर्दाश्त कर लिया था मैंने। सही। तो कोई ऐसा टाइम आपकी लाइफ में आया हो, क्योंकि ये तो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, इनका दिमाग कभी भी घूम सकता है, तो कभी ऐसे हुआ कि आप डर गए हो किसी जगह पे, प्यार करते हुए गुस्से में आ गया हो लायन या टाइगर? हाँ, हो जाता है ऐसे काफ़ी बार। जब थोड़ा-सा जैसे गर्मी सर्दियों में तो जो टाइगर्स हैं ना, ये थोड़े ईज़ी रहते हैं क्योंकि इनका मूड अच्छा होता है। इंसान का भी आप अगर देखें तो गर्मी में ज़रा इंसान भी तपा होता है, तो वो जानवर जो है ना गर्मी में थोड़ा तंग करते हैं। तो उसमें थोड़ा-सा फ़ील होता है कि जब ज़्यादा उनके साथ ज़बरदस्ती करो, उनको खींचो या केज से बाहर निकालने की कोशिश करो या अंदर करने की कोशिश करो, उसमें थोड़ा-सा वो आवाज़ार से हो जाते हैं। फिर वो अटैक करने की पोजीशन में आते हैं, तो उस वक़्त कभी ऐसा होता है कि डर लगा हो। लेकिन ये है कि जो मेरे जानवर हैं, उनको मैं टाइम इतना देता हूँ कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे पे गुस्सा करने की। अक्सर मैं वीडियोस में देखा, जितना भी टेम्ड हो लायन या टाइगर, बंदे ने हाथ में स्टिक पकड़ी होती है साथ, तो उसकी क्या वजह है? हालांकि वो तो टेम्ड होता है। उसकी वजह ये है कि टेम तो होता है, लेकिन जानवर को वो है शेर है, जंगली जानवर है ना, हाँ, उसकी फितरत है, अटैक करता है। उसके बाद वो फिर स्टिक जब पकड़ी होती है ना, तो काफ़ी हद तक मतलब चांस होता है कि वो नहीं करेगा अटैक या वो शरारत नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैंने कोई शरारत की तो मुझे स्टिक पड़ सकती है। हालाँकि उसको, हाँ, उसको स्टिक से कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, लेकिन उसको सिर्फ़ डर है कि स्टिक मुझे पड़ेगी। वैसे तो आपको पता है उसकी नेल्स इतनी तेज़ हैं, उसकी बाइट, वो एक बाइट करके ही वो स्टिक तोड़ सकता है। लेकिन इंसान में भी इसी तरह डर होता है लोगों का, या किसी भी चीज़ का डर होता है ना इंसान में, जानवरों में भी डर है वो स्टिक का। नुमान भाई, अगर किसी ने घर में बच्चा पालना हो लाइन का, जी। नॉर्मल जो एक लाइन होता है, उसकी प्राइस क्या होती है? लाइन की प्राइस तकरीबन कह लें कि 7 लाख के प्लस माइनस होती है। तो पाल सकता है, कोई भी पाल सकता है, थोड़ी-सी शुरू की केयर होती है, अगर केयर कर सकते हैं तो फिर पाल भी सकते हैं। और टाइगर जो होता है?
टाइगर होता है तकरीबन 20 लाख प्लस माइनस। अच्छा, हाँ जी बढ़िया है। जी। जो बंगाल टाइगर। टाइगर असल में ब्रीड कम करते हैं, और टाइगर पूरी दुनिया में भी वो नायाब है। तो इस वजह से टाइगर, जो चीज़ आपको पता है कि ब्रीड जितनी कम जिसकी ब्रीड होगी उतनी ज़्यादा वो प्राइस में भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए टाइगर काफ़ी महंगा है। तो लाइन और टाइगर में से अगर देखा जाए, लाइन ज्यादा खतरनाक होता है टाइगर? लाइन कम खतरनाक होता है, टाइगर ज़्यादा होता है, और टाइगर बाइट फोर्स भी टाइगर की ज़्यादा होती है, लाइन की कम होती है। और ओवरऑल साइज में भी जो है ना, टाइगर बड़ा होता है, लाइन छोटा होता है। हालांकि देखा जाए, इसको बब्बर शेर बोलते हैं, जो लाइन होता है वो ज्यादा खतरनाक लगता है हाँ, देखने देखने में ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो ज़्यादा खतरनाक लगता है, लेकिन असल में टाइगर जो होते हैं ना, ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और ज़्यादा डेंजरस टाइगर ही होती हैं। वो बस देखने में लगता है कि शेर बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, या उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये तो हमें छोड़ेगा नहीं। में। तो ये किस तरह टेम कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप शेर को इस तरह देखें तो वो तो ऐसा लगता है कभी भी ये टेम होने वाली चीज है ही नहीं। ये सबसे जो मेन चीज़ है, टाइम। टाइम अगर आपके पास है तो आप, मतलब बचपन से उसको साथ साथ हाँ, आप अगर देखें ना, इतनी जंगली चीज टेम करना कितना मुश्किल काम है, तो आपके पास अगर टाइम होगा ना, अब दुनिया की कोई भी खतरनाक चीज को टेम कर सकती हैं। रीच लोगों ने, आपने पाकिस्तान में तो अब मतलब रीच नहीं रख सकते, तो लोगों ने, आपने देखा इंटरनेशनल दुबई में भी मेरे जो दोस्त है उन्होंने रखे हुए हैं, तो वो भी टेम किए हुए हैं। तो सारी बात टाइम की है, टाइम देंगे तो कोई भी जंगली जानवर आप टेम कर सकते हैं अपने साथ। तो मैंने देखा कई लोग उसके नेल्स निकलवा देते हैं, कोई दांतों को उसके ट्रिम करा देते हैं, तो इससे नहीं, ये सिर्फ बातें ही हैं। नेल्स तो निकलते हैं, दांत नहीं निकलते। अगर दांत निकल जाएंगे तो लाइन कैसे खाएगा? लाइन वैसे डिस्टर्ब होता है नेल वगैरह निकालने हाँ, डिस्टर्ब बहुत ज्यादा होता है। समझ लें कि आपके अगर हाथों के नेल्स निकल जाएंगे तो आप क्यों नहीं डिस्टर्ब होगे। हाँ, तो वो उसकी जो पावर है ना टांगों में खत्म हो जाती है। तो इसलिए नेल्स नहीं निकलवाने चाहिए, जैसा वो है, अल्लाह ने जैसा उसको बनाया हुआ है उसी तरह शेर को रहने देना चाहिए। नहीं बर्दाश्त कर सकते, नहीं खेल सकते, तो ना रखें आप। तो ये जो होता है वाइट वाइट टाइगर या वाइट लाइन, ये कितने में फॉल करते हैं प्राइस में? क्योंकि ज्यादातर हम ब्राउन देखते हैं, वाइट। व्हाइट लाइन्स कह लेंगे तकरीबन 15 लाख के राउंड अबाउट होता है, और व्हाइट टाइगर जो है ना तकरीबन 40 से 45 लाख तक। तो इनका मंथली एक्सपेंस कितना होता है एक लाइन या टाइगर का? एक बड़े लाइन का जो है ना मंथली एक्सपेंस तकरीबन लगा लें आप 1 लाख तक तो तकरीबन होता है, एक एक शेर का। और बच्चे का तो थोड़ा ही है, जो लाइन टाइगर का जो बच्चा होता है बच्चा वैसे क्या खाता है आम रूटीन में, अगर छोटा बच्चा पाले? गोश्त ही खाते हैं सारे। सारा ही गोश्त हाँ, खाता छोटा बच्चा जो होता है ना, जो 20 दिन से नीचे नीचे या 25 दिन से नीचे, वो थोड़ा दूध पीता है। उसके बाद बच्चा भी जो है ना चिकन ही खाता है, या बीफ खिला दो, जो आप मतलब इजी रहो जो खिलाने में। है। तो ये पिछले दिनों वीडियोस वायरल हो रही थी कि लाइंस को जिन्होंने पाले हुए थे फार्म हाउस पे भी या घरों में, उनको उठा के लेके जा रही थी गवर्नमेंट। तो ये क्या, इसमें क्या वजह थी इसकी? ये असल में गवर्नमेंट तो अलाउ करती है कि रख लो आप, लेकिन नजायज फायदा नहीं ना उठाना चाहिए। वो फिर लोग शरारतें करते हैं, दूसरों की जिंदगियों को खतरों में डालते हैं। वीडियोस में भी आता है उनको आगे दिखे दे रहे होते हैं उनको। वो उस चीज से अवॉइड करना चाहिए, किसी भी की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहिए, बल्कि लोगों को और महफूज रखना चाहिए इनसे, ताकि जो है ना वो भी महफूज रहे, इंसान भी महफूज रहे। तो इसलिए वो जो गवर्नमेंट उठा रही थी, वो सबके नहीं थी उठा रही, एक दो लोगों ने जिन्होंने इस तरह के काम किए, उनको गवर्नमेंट ने उन पे एक्शन लिया था। अच्छा, आपकी वीडियोस में अक्सर देखा है कि आपने अपने लाइन टाइगर्स के साथ अपने डॉग्स को भी खुला छोड़ा होता है, वो आगे आगे भाग रहे होते हैं। कभी इस तरह हुआ कि लाइन या टाइगर ने उसे पकड़ लिया और डॉग को, या कुछ? असल में मैं उसी लाइन को खोलता हूँ जो टेम होता है, और मैंने इतना टाइम दे चुका होता हूँ कि वो डॉग के साथ भी, वो डॉग को, हाँ, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा डॉग को भी। तो इसलिए वो मुझे खतरा नहीं महसूस होता कि अगर मैं टाइगर या लाइन को खोल दूंगा डॉग के साथ, तो मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में? क्योंकि अब तो आपने फार्म हाउस पे रखे हैं, आपका बेतहाशा भी आपका एक्सपीरियंस है। कितना टाइम हो ये तकरीबन 12 से 13 साल हो चुके हुए हैं लाइन टाइगर्स रखते हुए। गया? अभी तक कितने रखे हैं आपने? अभी तक अगर आते जाते रहे हैं तो फिर तो काफी ज्यादा, लेकिन अभी आजकल मेरे पास 13-14 लाइन टाइगर है। अच्छा अच्छा। तो इसका आप सेल परचेज का भी है आपका, है आपने शौक से रखे हैं? बस एक्स्ट्रा कोई जैसे ब्रीड आ जाती है तब सेल भी कर देते हैं, वैसे तो शौक कर, क्योंकि मैंने आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी, मैं कितना प्यार करता हूँ उनसे, तो शौक है। लेकिन जब एक्स्ट्रा कोई ब्रीड आ जाती है, जब मुझे लगे कि अब जरूरत नहीं है, जगह नहीं है मेरे पास एक्स्ट्रा कप्स रखने की, फिर मैं सेल कर देता हूँ। ठीक।
माशाल्लाह आपके जो अगर यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स देखे जाएं 11 मिलियन है ऑलमोस्ट, तो आपका एक अच्छा वाला नाम है पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में इतना और किसी के सब्सक्राइबर नहीं है कि जितने आपके हैं। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ऑडियंस को कि किस तरह आप रख सकते हैं और क्या हिफाजत से आप रखें इनको? पैगाम मेरा यही है, अगर तो सबसे पहले तो शौक शौक से रखे, जिसने भी रखना है। सबसे पहले अगर शौक ही ना होगा, अगर शो ऑफ के लिए रखेगा ना, तो फिर तो वो उसकी केयर नहीं सही हो सकेगी। लेकिन दिल से अगर, जैसा बंदा कहता है ना एनिमल लवर हो, फिर रखे तो फिर मजा है उसका। तो बाकी एहतियात ही है, केयर करनी पड़ती है, सर्दी और गर्मी से बचाना पड़ता है। सेंसिटिव होते हैं ये? 1 महीने की एज तक सेंसिटिव होते हैं, 1 महीने के बाद ये हार्ड हो चुके होते हैं। तो सर्दी और गर्मी की एहतियात है, उसके बाद खाने-पीने की थोड़ी एहतियात है। तो ये सारी अगर आप एहतियात कर सकते हैं, तो आप ज़रूर रखें लायन टाइगर, बल्कि रखना चाहिए। बड़ी जो है ना खूबसूरत चीज़ है, बल्कि दुनिया में ट्रेंड भी जिस तरह आप देखें, आप अरबियों ने ट्रेंड चलाया है शेर टाइगर रखने का। जब हम हाँ, तो जब हम पाकिस्तान में रखते हैं ये चीज़ें, तो लोग मज़ाक उड़ाते हैं कि यार पाकिस्तान में कौन है जो इतने मतलब लायन टाइगर को सँभाल सकता है या रख सकता है या इनका खर्चा पूरा कर सकता है। तो इसलिए अगर लोग रखेंगे भी, तो जो बाहर की दुनिया होगी ना, वो देखेगी कि यार ये इतने इतने जोगे हैं कि ये रख सकते हैं। एक अच्छा इमेज। हाँ, एक अच्छा इमेज जाता है उनकी नज़र में। अक्सर मैंने देखा आप गाड़ी पे लेके निकले होते हैं और उसका मुंह पिछली दरवाजे से बाहर होता है, खिड़की में से। आप सड़क पे खड़े होते हैं शोरूम के बाहर, जैसे आपका शोरूम, तो उसके बाहर सड़क पे लोगों का तो बड़ा अच्छा रिएक्शन आता होगा उसको देख। हाँ, लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं, ये शौक ही ऐसा है। असल में ज़्यादातर लोगों ने देखे होते हैं टीवी वगैरह पे। तो जब लाइव देखते हैं तो लोग बड़े खुश होते हैं कि यार हमने हमारी बड़े लोग मुझे आके कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी की ख्वाहिश जो है ना पूरी हो गई है, हमने लाइव लाइन देख लिया है। तो इसलिए वो बड़े लोग अट्रैक्ट होते हैं, फिर ऐसी जगहों पे जाके रौनक लग जाती है। नुमान भाई, अक्सर हमने वीडियोस में देखा है कि आप खेलते खेलते लाइन के साथ वो आपको खेल खेल में ही बाइट कर देता है या उसका पंजा आपको लग जाता है और बड़ा जख्म हो जाता है उसका। तो किस तरह आपको दर्द नहीं होती उसकी, और आप फिर भी इंजॉय कर रहे होते हैं? क्योंकि देखा है। आपको बताया ना कि लास्ट अभी पिछले पहले भी आपने ऐसा एक सवाल पूछा था, तो मैंने आपको बताया था कि ये मुझे ना ज़रा भी फ़ील नहीं होता जब भी दर्द। हाँ, तो जब वो स्क्रैच पड़ जाता है, ये देखिए अभी भी मेरे हाथों पे ये स्क्रैच पड़े हुए हैं, तो वो फिर यही है कि बर्दाश्त करना पड़ता है, और इसकी जो बाकी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं, वैक्सीन सैटिस्फैक्शन के लिए करवानी है तो वो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने आज तक कोई वैक्सीन नहीं करवाई। तो लोग, जिस तरह कोई मेरा दोस्त आया हो या कोई मेरा रिश्तेदार आया हो, उसको हल्का-सा स्क्रैच पड़ गया, वो मतलब मेरे से पूछा कि कौन-सी वैक्सीन करवाऊँ? मैं उसको तसल्ली देता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डॉग थोड़ी है। डॉग की करवानी पड़ती है, तो शेर ये इसकी नहीं करवानी पड़ती। तो इसलिए इनकी कोई वैक्सीन नहीं करवानी पड़ती अगर ये स्क्रैच डाल देते हैं तो। हमारे साथ नुमान भाई थे, बड़ा अच्छा लगा नुमान भाई आपसे बात करके। दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।